अगर वो मेला में आ गए तो पहले साष्टांग आकर के क्षमा मांगे प्रतिमा के सामने, नहीं तो ऐसे लोगों, अगर योगी बाबा ऐसे लोग मेला मालेंगे तो माहौल ये खराब कर देंगे। पात्र विश्वासा और निर्मल मन अहीर निज दासा। अहीर अहीर और यदुवंशी, यदुवंश का जिस वंश में राजूदास नेताजी जन्म लिए उस वंश का सो के उठ के नाम ले लेना, तुम्हारा पाप कट जाएगा। और इनके विचारों पे अगर आप बात करोगे तो आपको मुक्ति की प्रमाण हो जाएगा आपको। और मैं आह्वान करता हूं पीडीए के लोगों, मुलायम सिंह के लोगों, कबीर के लोगों, रविदास के लोगों, बौद्ध के लोगों, आप चल दो, निकल जाओ और आज महाकुंभ में सच्चे संत का दर्शन करो और संगम में डुबकी लगाओ और इन पाखंडियों को उखाड़ के फेंक दो और देश के संविधान और देश के शांति लाने का प्रयास करो। और रेला चल रहा है, रेला चल रहा है धाम पे। नेताजी का तपबल खींच के आ रहा है। आके लोग मंत्र भी पढ़े, मैं भी पढ़ा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुलायम सत्य हैं, सत्य हैं, इनकी वाणी सत्य है, इनका कदम सत्य पे, भाई के नाम पे, गंगा के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा तो बीफ का चंदा कौन खाया? गाय मांस का चंदा कौन खाया? ऐसे असुर खा करके तो अखिलेश जी के पैरों पे जाके गिर जाना, और ना मिले तो आके संदीप यादव के पैर पे नाक रगड़ देना, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। एक भी शंकराचार्य बन गए, बोले कि मरे मुलायम काशी राम, प्यार से बोलो जय श्री राम। ये सब संत हैं, ये संत नहीं, अंधभक्त बनाने वाले हैं कि घट में है राम, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिन, तुलसी इन अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिन। नमस्कार, हम इस मौजूद हम महाकुंभ पे उस स्थान पे जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई गई है। वहीं पे अखिलेश यादव जी एक ट्वीट करते हैं, अगर आप महाकुंभ में जाइए तो पीडीए के भगवान, इस भगवान पे, मुलायम सिंह के मूर्ति पे जाइए तो जरूर दर्शन कीजिए। तो उसी पे जो अयोध्या के महंत है राजू दास कमेंट करते हैं, उस शब्द को मैं नहीं ला सकता। हमारे साथ यहाँ महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, क्या नाम पड़ेगा? स्वामी भानु प्रताप जी। महाराज जी, जो कमेंट आया है हम उसको ले भी नहीं सकते हैं, उस पर क्या कहेंगे? राजू दास का जो कमेंट आया है, जब आप ही कह रहे हैं कि जो कमेंट आया है तो उस पे बोल नहीं सकते, तो ऐसे लोग सनातन विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं। ये आतंकवादियों से उग्रवादी, इनके अंदर असुर विराजमान है, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का संगम का ये मेल है। यहाँ राजनीति से प्रेरित नहीं है। अगर हम आकर के यहाँ राजनीतिक, हमारा दुश्मन भी है हम विश्व के कारण, क्योंकि वृक्ष ने कबहू फल भके, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। और अगर वो भगवा पहन के ये शब्द बोल रहे हैं तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के ये टिकट से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो ज्यादा दंगा करवा दे, ज्यादा बोल दे और जो शब्द अपमान किए, ये हमारे संत हैं, पीडीए के संत हैं। भगवान कौन होते? राम थे, पहले राजकुमार थे, वन में गए, आए, राजा हुए, बाद में भगवान की आज उनकी श्रेणी हुई। कबीर के साथ यही हुआ, रविदास साथ के साथ यही हुआ। आज करोड़ों नौजवानों, करोड़ों बुजुर्गों के दिल में नेताजी की धड़कन बन के धड़कते हैं आज उनका विचारधारा। संतों की सेवा, गौ, पूरे कुंभ में आप घूमिए, कहीं गौ की सेवा नहीं होती होगी। आज श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के जितने भी पदाधिकारी, संदीप यादव, विनीत सिंह लेके तमाम लोग जितने हैं, गाय की सेवा हम कर रहे हैं। आप असुर के शब्द बोल रहे हो और मुसलमानों को आप बैन करने की बात करते थे। ऐसे लोगों को बैन करें। अगर वो मेला में आ गए तो पहले साष्टांग आकर के क्षमा मांगे प्रतिमा के सामने, नहीं तो ऐसे लोगों, अगर योगी बाबा ऐसे लोग मेला मालेंगे तो माहौल ये खराब कर देंगे, माहौल खराब हो जाएगा। अरे जो भगवान जिनको लाखों मुलायम सिंह यादव को गुरु मानते हैं, मैं तो बोलता हूँ मेरे गुरु भी है, मैं पढ़ा हूं मुलायम सिंह यादव को। क्या है? कबीर ने विचारधारा दिया, बाबा साहब ने संविधान दिया, रविदास ने विचारधारा दिया,
शब्द शब्द में बहुअंतरे वह तो शब्द विदे जिह्वा पर आवे नाही निरख परख कर ले। ये लोग गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा तो बीफ का चंदा कौन खाया? गाय मांस का चंदा कौन खाया? ऐसे असुर खा करके अयोध्या से बोल रहे हैं। महाराज एक बार कहीं मिल्कीपुर चुनाव हो रहा है, उसी को लेकर तो नहीं ये सब है? षड्यंत्र आप पकड़ लिए, लेकिन मिल्कीपुर की जनता जान रही है और पीडीए के भगवान को अपमान किए हैं। पीडीए की जनता और सच्चे सनातनी, सच्चे हिंदू, सच्चे सनातनी अगर कोई है तो ये श्रद्धेय नेताजी हैं, और सच्चे हिंदू के कोई नालायक है तो उनका लाल अखिलेश यादव है। और मिल्कीपुर की जनता देख रही है, इसका जवाब देगी। वो लोग घबराए हुए हैं कि 27 में अखिलेश जी की साइकिल दिल्ली लखनऊ तो पहुंच रही, कहीं आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ के दिल्ली न पहुंच जाए। तो आपको हम बता दें, ये आत्मा परमात्मा का ये मेल है। इस देश में वृक्ष की पूजा होती है, पत्थर की पूजा होती है, पशु की पूजा होती है, नाग की पूजा होती है, बंदर की पूजा होती है। तो मनुष्य एक मानव जिसने देश की संविधान, करोड़ों लोगों को नौकरी दिया हो, लोगों को घर दिए हो। महाराज जी वो ट्वीट में ऐसा क्या था, वो इस तरह शब्द लिखते हैं? ऐसा है, जितना बड़े दंगा लोग दंगाई थे, आज वही कुर्सी पे बैठे हैं। यही हमारा रोना है जो सनातन और भगवा का और हिंदू की सरकार करते थे। आप कोरोना महामारी में राजू दास कहाँ थे? कहाँ थे? बेटे की लाश को बाप नहीं छूता था, अब बाप की लाश को बेटा नहीं छूता था, माँ के लाश को नहीं छुआ कोई, कोरोना हो गया। तब आपको परमात्मा याद आया। विज्ञान फेल, सब फेल, तो ऐसी दशा मत करें। और सरकार में बैठे लोग राजू दास से ऐसा बुलवा के माहौल बनाने की, मिल्कीपुर चुनाव जीतने की कोशिश ना करें, क्योंकि सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। अगर ये पीडीए के संत से, पीडीए के भगवान से ये टकराएंगे, इनका जवाब देना होगा। और ऐसे लोग संत नहीं हो सकते। महाराज जी क्या होगा मिल्कीपुर में? अब मिल्कीपुर की जनता बताएगी। साइकिल रफ्तार से, एक साइकिल वहीं से पहुंची है दिल्ली, और एक भक्त पहुंचेगा वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। बाप बेटे की जोड़ी पहुंच जाएगी। यहाँ बाप बेटा मत जोड़ो, बाप बेटा, यहाँ रिश्ता हमने कोरोना की बात किया, बेटे की ही नहीं। देखिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। आज मुलायम सिंह यादव हनुमान जी के भक्त थे, गौ पालक थे, गंगा में स्नान करते थे, संतों का सम्मान करते थे, गरीबों को रोजगार देते थे, दबे कुचले लोगों का एक पहचान देते थे। और वो तमाम साधु संतों विश्व के पटल पे एक दिशा दशा देने का यही कर्म प्रधान होता है। जैसे रविदास जी का हुआ, कबीर साहब का हुआ, मानव के रूप में ये पीडीए के भगवान है। पीडीए के भगवान का नाम ले करके मिल्कीपुर में एक एक नौजवान घुसेगा और ये संदेश देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मिल्कीपुर से भी एक भक्त, ये राम भक्त, पीडीए का भक्त जीत करके एक सनातन को मजबूत करेगा, संविधान की रक्षा करेगा, लोकतंत्र की रक्षा हमें अपार कष्ट है। आज चले जाओ कैंपस में जितने संत हैं, क्योंकि आज जिस जगह कोई बड़ा तपस्वी बन के तप करेगा, आकर के श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धा से सुमन अर्पित करके मंत्र का जाप करेगा, उतना फल हर कैंप पे जहाँ मिल रहा है उतना यहाँ भी मिलेगा। क्योंकि ये संगम है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और मैं आह्वान करता हूँ पीडीए के लोगों, मुलायम सिंह के लोगों, कबीर के लोगों, रविदास के लोगों, बौद्ध के लोगों, आप चल दो, निकल जाओ और आज महाकुंभ में सच्चे संत का दर्शन करो और संगम में डुबकी लगाओ और इन पाखंडियों को उखाड़ के फेंक दो और देश के संविधान और देश के शांति लाने का प्रयास करो। शांति मिलेगी तो मुलायम सिंह यादव के विचारों से मिलेगी। क्या लगता है महाराज जी, अब कितने भक्त यहाँ पे आएंगे जो भगवान मानते हैं पीडीए के लोग? आप यहीं रहिए, एक दिन आप अनुपात लगा लीजिएगा, हम गिन नहीं सकते। ये अनगिनती है, ये गिनती है, अनगिनती है। और रेला चल रहा है, रेला चल रहा है धाम पे। नेताजी का तपबल खींच के आ रहा है। आके लोग मंत्र भी पढ़े, मैं भी पढ़ा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुलायम सत्य हैं, सत्य हैं, इनकी वाणी सत्य है, इनका कदम सत्य पे है। इनको जीते जी मुल्ला कहा गया, इनको मुल्ला कहा गया, हिंदू विरोधी कहा गया।
राजू दास जी वही कह रहे हैं कि और सुनिए कठमुंडा कह कहा रहे हैं। गया जो गोली चलाया अधिकारी वही राम ट्रस्ट में बैठा हुआ है। तो जब ये साइकिल से चल करके मुख्यमंत्री कुर्सी पे जाते हैं तो इनको सनातन विरोधी घोषित किया जाता है, क्योंकि इन्होंने पिछड़ों की आवाज बन गई, पिछड़ों को पार्लियामेंट में भेज दिए, दलितों को विधानसभा में भेज दिए, नौकरी में दे दिए। आज इन्हीं के दिए हुए इसी महाकुंभ में भेजे गए हैं। पीडीए के ही जो दरोगा पुलिस हैं इनको भेजा जा रहा है उस समाज से। भाजपा वाले कहते हैं जितना भगवाधारी है सब भाजपा वाले हैं, आप जो हो उनका गुणगान गा रहे हैं साइकिल का। तब वही वो प्रमाण पत्र दे रहे हैं, नया राजू जैसे दास को संत बना रहे हैं। और एक भी शंकराचार्य बन गए, बोले कि मरे मुलायम काशी राम, प्यार से बोलो जय श्री राम। ये सब संत हैं, ये संत नहीं अंधभक्त बनाने वाले हैं कि घट में है राम, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिन, तुलसी इन अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिन। क्योंकि ये महासंगम में और इस त्रिवेणी संगम में इस तरह से किसी के बारे में किसी को बोलने का अधिकार है, क्योंकि यहाँ आत्मा निर्मल बन के आते हैं। रामचरितमानस में आती है, नोय निवृत्त पात्र विश्वासा और निर्मल मन अहीर निज दासा। अहीर और यदुवंश का जिस वंश में राजूदास नेताजी जन्म लिए उस वंश का सो के उठ के नाम ले लेना, तुम्हारा पाप कट जाएगा। और इनके विचारों पे अगर आप बात करोगे तो आपको मुक्ति की प्रमाण हो जाएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आके साष्टांग प्रणाम कर लेना, और नहीं तो जब तक और ना मिले तो अखिलेश जी के पैरों पे जाके गिर जाना, और ना मिले तो आके संदीप यादव के पैर पे नाक रगड़ देना, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सैदाबाद से आए हैं? सैदाबाद से। क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं? बस नेताजी का आशीर्वाद लेने आए हैं। आशीर्वाद लेने के हाँ। लिए। लेकिन उनके आशीर्वाद लेने आप आए हैं, वहीं पे कहते हैं राजू दास जी जाइएगा तो इस तरह कर दीजिएगा। अरे वो संत लंठ है। हाँ? लंठ है। हाँ। क्या भैया क्या कहेंगे? सब बढ़िया कहेंगे। हम लोग आए गाजीपुर से चल के जो संगम में डुबकी लगाए, और वहीं हम लोग का संगम में डुबकी लगाते हुए माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का हम लोग दर्शन दिख रहा था कि वहां से कब डुबकी लगाए और कितनी दूर चल के हम लोग आज इस जगह पे पहुंच के अपने को तृप्त समझ ले कि हमारा सब कुछ आज सफल हो गया चल के। कहाँ है भैया? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आए हैं। जिस प्रकार से कमेंट किया गया है, आप इनको क्या मानते हैं? हम लोग इनको भगवान स्वरूप मानते हैं, क्योंकि हम लोग पीडीए के अधिकार हैं। जी जी जी, क्योंकि हमको पीडीए से सम्मान मिला है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग ये भगवान हैं। जी। लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं आप जाइए वहाँ पे अपने भगवान का दर्शन कीजिए, पीडीए के भगवान का दर्शन कीजिए। वहीं राजू दास जी जो कहते हैं उस पर क्या कहेंगे? अब राजी देखिए, जिसको जैसा ज्ञान है वो ऐसा अपनी बातें कह रहे हैं, सबको अपना अधिकार है बात कहने का। अगर हो सकता है हम उनको भगवान के रूप में मान रहे हैं, कोई व्यक्ति कुछ दूसरी चीज को माने, तो सबको अपना अधिकार है बात कहने का, तो माने। और रही बात, हम भाई पीडीए वाले हम लोग हैं, हमको तो अधिकार है, इन्हीं की माने तो अधिकार मिला हुआ है। आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं, इन्हीं को पाके आए हैं। बिल्कुल। तो आपको बता दूं, यहाँ पे देख लीजिए, इधर दिखाइए कैमरा, उधर ही इनके भक्त पहुंच रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे यही वो प्रतिमा लगाई गई है मुलायम सिंह यादव जी का, और इसी प्रतिमा पे अखिलेश यादव जी आज ट्वीट करते हैं, अगर महाकुंभ में जाइए तो वहाँ पे अपने पीडीए के भगवान का दर्शन कीजिए। और राजू दास जी आते हैं, कहते हैं कि अगर वहाँ पे जाइए तो इनके ऊपर अब वो सब पड़ेगा। निधि यादव। निधि जी क्या कहेंगी राजू दास जी के बयान पे? मुझे लगता है कि ऐसे घृणित बयान के ऊपर कोई टिप्पणी करना भी मेरे लिए बहुत ही खराब बात होगी। ऐसे व्यक्तियों को मुझे लगता है कि इनकी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने कहा है वो वास्तव में एक ऐसी बात है जो किसी भी नेता, किसी भी व्यक्ति के लिए कभी नहीं कहनी चाहिए। वो अपने आप को संत ज़रूर कहते होंगे, लेकिन वो ढोंगी हैं, वो आडंबर कर रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ झूठ और नफरत की, मुझे लगता है एक धार्मिक और एक सामाजिक और आध्यात्मिक जो समागम है कुंभ में, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों इस तरह का क्यों बयान आता है? कहीं मिल्कीपुर चुनाव तो नहीं है? ये तो उनका मनोदशा होगी, अब वो ऐसे बयान देकर कोशिश कर रहे होंगे। मिल्कीपुर जहाँ तक चुनाव की बात है, उन्होंने अयोध्या में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगाया है, वो हर तरह का हर प्रयास करेंगे, और हर तरह से मुझे लगता है कि चाहे झूठ का सहारा लेना पड़े, नफरत का सहारा लेना पड़े, हर सहारा लेंगे कि वो मिल्कीपुर चुनाव जीतें। लेकिन रिजल्ट और जो परिणाम आएगा वो वही आएगा जो 2024 में आया था। जहाँ तक मिल्कीपुर चुनाव की बात, आपको बता दूं, ये निधि यादव जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनका कहना है कि मिल्कीपुर चुनाव में भले कुछ कर लें, लेकिन जो 24 का रिजल्ट आया था वही आएगा। अब 5 तारीख को वहां पता चलेगा कि इस बयान का क्या मत होता है। संतोष चौहान, सच बात लाइव।